हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल, और आप शुरू कर चुके हैं देखना यह चैनल जिस पे हर खबर आती है सबसे पहले। बहुत सारी खबरों को लोग कहते हैं कि यह फेक है, लेकिन बातें तब सामने आती हैं जब और चैनल, बड़ी बड़ी चैनल जिन पर उनको विश्वास है वो चलने लगता है। जैसे पूर्व में हम बताए थे कि मिडिल स्कूल को समाप्त कर दिया जाएगा, लोगों को विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा था कि के पाठक जी जाने वाले हैं, लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आपको फिर बता दें कि इस चैनल पर फेक खबरें नहीं चलती हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे बड़ी खबर अभी आ रही है कि नीतीश कुमार के कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी सौगात दी गई है। बहुत बड़ी खबर आपको सबसे पहले देंगे। वहीं नियोजित शिक्षकों को लेकर भी बहुत अहम खबर सामने आ गई है। सक्षमता 2 परीक्षा दे चुके शिक्षकों को भी बहुत अचंभित करने वाली खबर सामने आ गई है। इधर सक्षमता 3 का फॉर्म भी निकल चुका है। वहीं तीसरी तरफ एक सबसे बड़ी खबर जो आ रही है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर सूत्र बता रहे हैं। तो बने रहिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी बड़ी खबरें। वहीं बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के लिए भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। टीआरई 3 का भी ज्वाइनिंग का डेट आ गया है। सारा खबर एकदम विस्तृत से बताएंगे। तब तक एक छोटा सा अपील है कि अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं इस चैनल को, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हर खबर आपको मिल सके। हालांकि भोजपुरी बतकही चैनल आपका अपना चैनल है, भोजपुरी भाषा में हर खबर दी जाती है, लेकिन आप शिक्षकों के तमाम मांग पर हिंदी में खबरें भी दी जा रही हैं। चलिए विस्तृत से खबर शुरू करते हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी की कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई और शांतिपूर्ण कैबिनेट की जो बैठक संपन्न हुई, इसमें 120 योजनाओं को स्वीकृति दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि जहां एक तरफ विपक्ष कह रहा था कि यह जो नीतीश कुमार जी का प्रगति यात्रा था उसको ये लोग बता रहे थे कि ये प्रगति यात्रा नहीं है, यह कोई और यात्रा है, यह विपत्ति यात्रा और क्या क्या जो विपक्ष था वो बोल रहा था। लेकिन यह प्रगति यात्रा जो भी है बिहार का, अगर पक्ष विपक्ष को छोड़ दें तो प्रगति यात्रा वाकई में प्रगति यात्रा साबित हो रहा है, क्योंकि 30 करोड़ रुपए के योजनाओं का स्वीकृति इस कैबिनेट के बैठक में नीतीश कुमार ने दे दिया है, जिससे बिहार का विकास होगा। यानी वाकई अगर पक्ष विपक्ष और राजनीति की बात से हटकर बात करें, छोड़ दिया जाए, तो बिहार के विकास के लिए अगर 30,000 करोड़ रुपया लग जाए तो वाकई प्रगति बिहार की होगी। चलिए शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके बारे में अंदरूनी जो सूत्र है शिक्षा विभाग के वो बताए जा रहे हैं कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ को यहाँ इस पद से हटाकर दूसरे जगह लगाया जाएगा। जो बातें सामने आ रही हैं कि शिक्षा विभाग से जो सूत्र बता रहे हैं कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ लगातार तमाम शिक्षा विभाग पे अंकुश लगाने में विफल हैं। जो अंदरूनी शिक्षा विभाग और शिक्षकों में तमाम चर्चा है, शिक्षा विभाग के जो अंदरूनी बातों पर गौर फरमाएं। हालांकि यह चैनल किसी भी प्रकार का पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन जो अंदरूनी बातें चल रही हैं, जो हवा में उड़ती खबरें आ रही हैं शिक्षा विभाग पटना से, बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग से बहुत जल्द डॉक्टर एस सिद्धार्थ को हटा दिया जाएगा।
हालांकि नीतीश कुमार जी थोड़ा सा बिफरे बिफरे नजर आ रहे हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ पर। बताया जा रहा है, जो बातें चर्चा में आ रही हैं कि के पाठक से नीतीश कुमार जी की बनती थी। के पाठक जब से आए हैं, जब के पाठक ने शिक्षा विभाग का दामन थामा था, तब से शिक्षा विभाग, बिहार का शिक्षा विभाग मुख्य रूप से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। यहाँ तक कि चर्चा ये भी हो रही है कि शिक्षकों के वेतन भुगतान भी रविवार के दिन पहले कार्य दिवस को कर दिया गया था, लेकिन जब से ये सिद्धार्थ आए हैं, केवल शिक्षकों पर एफआईआर कराते हैं, केवल प्रभारी शिक्षकों पर एफआईआर कराते हैं। इनका रंग ढंग ठीक नहीं है। जो अंदरूनी बातें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपस में सहमति लेना शुरू कर दिया है, और चर्चा यह भी है कि बहुत जल्द कोई नया चेहरा अपर मुख्य सचिव के रूप में बिहार के शिक्षा विभाग में आने वाला है। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि अभी खबर पुष्ट नहीं हुई है, 2-4 दिन बाद ही लेटर सामने आएगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुखिया हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि उनका एक काम होता है तो कोई जानता नहीं है। यहाँ तक कि एक कान अगर कोई बात सुनता है तो दूसरा कान वह बात नहीं सुनता है। जो भी बातें हैं नीतीश कुमार जी के बारे में, तमाम चर्चा है कि पेट में दांत है, अगर कहा जाए तो यह चर्चा नीतीश कुमार जी के लिए होता रहता है, जिसको लेकर ही यह संभव हो पाया कि लगातार 7 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने शपथ लिया है। चलिए, दूसरी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को यथाशीघ्र कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के बाद और अवमानना वाद जो दर्ज हुआ था, कई शिक्षकों ने हाई कोर्ट में अपील किया था, जिसको लेकर अवमानना दर्ज हुआ था। और अवमानना के बाद फरवरी माह तक ही हाई कोर्ट पटना ने जो दरभंगा के 38 शिक्षक थे, भागलपुर के जो शिक्षक थे, कई शिक्षक शिक्षिकाओं ने हाई कोर्ट में अपील दायर किया था, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट में केस जीता था और सरकार, बिहार सरकार हार गई थी। शिक्षा विभाग को पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि फरवरी माह के अंत तक सभी जो नियोजित शिक्षक हैं, जो 8 वर्ष तक सेवा पूर्ण कर लिए हों, उनको प्रोन्नति का लाभ दिया जाए, स्नातक ग्रेड में उनको प्रोन्नत करते हुए, और तमाम सेवाएं उनको प्रदान की जाए। वहीं जो बातें सामने आ रही हैं कि सक्षमता 2 का परीक्षा देकर जो लोग काउंसलिंग करवा लिए हैं, जो भी नियोजित शिक्षक जो काउंसलिंग करवा लिए हैं, उनको 1 मार्च से नियुक्ति पत्र देना शुरू कर दिया जाएगा। जो बात सामने आ रही है कि 1 मार्च से उन सभी सक्षमता 2 का परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों, जो नियोजित शिक्षक पूर्व में रहे हैं, 18 साल, 15 साल, 12 साल, 13 साल नौकरी कर चुके हैं, उन शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है कि वो लोग सक्षमता 2, तमाम शिक्षक नेताओं के आगाज के बाद भी वो लोग सक्षमता 2 की परीक्षा दे दिए, और उनका अब नियुक्ति पत्र भी 1 मार्च से जारी हो जाएगा, वितरण शुरू हो जाएगा। नियुक्ति पत्र मिलने के साथ ही उनको यह मान लिया जाएगा, नियुक्ति पत्र में त्याग पत्र नियोजन इकाई से मान लिया जाएगा कि आप त्याग पत्र नियोजन इकाई से दे दिए, अपना पूर्व का सारा जो भी 12 साल, 15 साल, 18 साल नौकरी आप किए हैं, उसको, उस नियोजन इकाई को आप छोड़ दिए और बाघ के चंगुल में आप आ गए। कहने का अर्थ यह है कि आप नवनियुक्त शिक्षक हो गए। अब अगर प्राइमरी में आप पढ़ा रहे हैं तो आपका 25,000 मूल वेतन, चाइनीज वेतनमान आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो चले थे, एक कहावत है गांव देहात में कि दूबे चले छबे बनने, चौबे चले छबे बनने और दूबे बनकर लौट गए। तो सक्षमता 2 वालों के लिए भी बहुत बड़ी खबर, जो सक्षमता 2 दे चुके हैं, जो राज्यकर्मी बनना चाहते हैं वो अब राज्यकर्मी बन जाएंगे, उनको एनपीएस का लाभ चाहिए, तो उनको नियुक्ति पत्र 1 मार्च से मिलना चालू हो जाएगा। एक तीसरी खबर जो सामने आ रही है कि जो बीपीएससी टीआरई 3 वाले जो शिक्षक बने हैं, जो परीक्षा पास कर गए हैं, तमाम विवाद बवाल पटना में होता रहा,
उसको लेकर भी TRE 3 के जो BPSC पास शिक्षक हैं उनको 16 मार्च को नियुक्ति दे दी जाएगी, नियुक्ति पत्र। और मुख्य जो कार्यक्रम होगा वह पटना के गांधी मैदान में होगा और बाकी हर जिले में जिला मुख्यालय पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेशित कर दिया गया है कि ये लोग नियुक्ति पत्र देंगे। तुरंत नियुक्ति पत्र देने के बाद BPSC TRE 3 के जो शिक्षक हैं BPSC का इनको जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उस नियुक्ति पत्र के बाद इन लोगों को तत्काल ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। ट्रेनिंग में भेज के और इनको तत्काल ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। विद्यालयों का भी आवंटन इनको कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी खबर TRE 3 वालों के लिए भी सामने आ गई है। अब एक और बहुत बड़ी खबर सामने जो आ रही है कि जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए सक्षमता 3 का परीक्षा का फॉर्म भरने का डेट भी निकल गया है। जैसे पूर्व भी जिस दिन निकला था उसके पूर्व भी हम बताए थे, 1-2 दिन पहले भी जो खबर जो बताए थे उसमें यह बताए थे कि 12 मार्च तक इसका डेट है, यानी 22 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक सक्षमता 3 की जो परीक्षा है उसका फॉर्म भरने के लिए निकल चुका है। अगर आप भी 18 साल 20 साल नौकरी कर चुके हैं, 15 साल नौकरी कर चुके हैं और हाई कोर्ट पटना ने भी जो आदेश जारी कर दिया है कि 12 वर्ष जो पूर्णकाल सेवा अच्छे से कर लिया है नियोजित शिक्षक, उसको लाभ, हर तरह का लाभ दिया जाएगा। उसको प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा, प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। अगर उस प्रोन्नति का लाभ आप नहीं लेना चाहते हैं, नवनियुक्त शिक्षक बनना चाहते हैं, NPS का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप तत्काल प्रभाव से 22 फरवरी से सक्षमता 3 का फॉर्म निकल चुका है जो 12 मार्च तक भरा जाएगा। आप फॉर्म भर सकते हैं और अपना पूर्व का जो ग्रेजुएटी का लाभ है उसको छोड़ सकते हैं, नवनियुक्त शिक्षक बन सकते हैं। जो आप अगर रसगुल्ला खाना चाहते हैं तो तत्काल प्रभाव से फॉर्म भर सकते हैं। यह बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक अहम खबर है कि सक्षमता 3 भरना चाहें तो 22 मार्च से लेके और 22 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक सक्षमता 3 का डेट है, फॉर्म भरने का आप भर सकते हैं। एक और खबर जो शिक्षा विभाग से अहम आ रही है कि हर प्रकार के जो भी लाभ होने हैं, पटना हाई कोर्ट का जो आदेश आ गया है कि नियोजित शिक्षक जो रहे हैं, जो 12 साल तक अपनी अच्छे से सेवा दे हैं, उन सभी नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। जो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत किए जाएंगे, प्रधानाध्यापक बनाए जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। यही है कि देरी हो रही है। सक्षमता पहले 3 लेना था सरकार को, अब सक्षमता 5 लिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों को प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप लोग किसी भी तरीक़ा से सरकार के झांसे में आ जाएं। फिर एक बार हम आपको बताना चाहेंगे, पिछले खबर में भी बताए थे कि शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं वह नियोजन इकाई जो है, पंचायत जो है, एक स्वायत्त संस्था है। पिछले खबर में भी मैंने बताया था कि महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया। जब भीमराव अंबेडकर जी ने सौंप दिया संविधान, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी जी ने बुलाया और कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस संविधान को लीजिए और पढ़िए, पढ़कर बताइए कि इसमें गाँवों के लिए क्या लिखा गया है। तो गए, पढ़ के आए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब पहुँचे महात्मा गांधी के पास, बापू के पास, तो उन्होंने कहा कि इसमें गांव की चर्चा ही नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा कि जब 80% लोग, भारत के 80% लोग गाँव में बसते हैं, तो गाँव के लिए कुछ नहीं है, तो गाँव के लिए अलग से कुछ जोड़ो। तो गाँव के लिए अलग से जोड़ा गया, गाँव को पंचायत बनाया गया और पंचायत का सारा फंडिंग, पंचायत एक स्वतंत्र इकाई है जिसमें आप नियोजित शिक्षक हैं।
जिसका सारा फंडिंग, सारा विकास केंद्र सरकार से आता है। यानी कि आपको कोई भी राज्य सरकार हस्तक्षेपित नहीं कर सकता, उस पर आपको कोई भी राज्य सरकार आपको न निष्कासित कर सकता है। हाँ, अपनी बातें लेटर के माध्यम से नियोजन इकाई को कोई भी राज्य सरकार भेज सकती है। तो एक और बात आपसे कहेंगे कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो घबराएं नहीं। जो अपनी 12 साल से पहले या 12 साल तक नौकरी कर चुके हैं, पूर्ण रूप से वो किसी भी तरीका का दाग उन पर नहीं है, तो उनको सरकार प्रोन्नति का लाभ देगी और वह हेडमास्टर भी बनेंगे। वह सारा लाभ उनको स्नातक ग्रेड में भी प्रोन्नत किया जाएगा। जो घबरा कर सक्षमता 3 देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, लेकिन उससे उन लोगों को जितना दिन वो लाभ उनको मिलना होगा ग्रेजुएटी का, जैसे 10 साल 20 साल अगर नौकरी किए हैं तो 10 लाख रुपया उनको लाभ मिलेगा। अगर 18 साल नौकरी किए हैं तो 9 लाख रुपया लाभ मिलेगा। यानी कि अगर 10 साल नौकरी किए हैं तो 5 लाख रुपया ग्रेजुएटी का लाभ उनको मिलेगा। यह नहीं है कि नियोजन इकाई में ही, वह किसी भी प्राइवेट लिमिटेड संस्था में अगर आप नौकरी किए हैं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपके सर्विस के अंतिम महीने का जो पेमेंट होगा वही आपको दिया जाएगा। 1 साल में आपको अगर 2 साल किए हैं तो 1 पेमेंट आपको दिया जाएगा। तो चलिए, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपको दिए हैं। अगर अच्छा लगे तो यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे बड़ी खबर अभी आ रही है कि नीतीश कुमार के कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी सौगात दी गई है। बहुत बड़ी खबर आपको सबसे पहले देंगे। वहीं नियोजित शिक्षकों को लेकर भी बहुत अहम खबर सामने आ गई है। सक्षमता 2 परीक्षा दे चुके शिक्षकों को भी बहुत अचंभित करने वाली खबर सामने आ गई है। इधर सक्षमता 3 का फॉर्म भी निकल चुका है। वहीं तीसरी तरफ एक सबसे बड़ी खबर जो आ रही है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर सूत्र बता रहे हैं। तो बने रहिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी बड़ी खबरें। वहीं बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के लिए भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। टीआरई 3 का भी ज्वाइनिंग का डेट आ गया है। सारा खबर एकदम विस्तृत से बताएंगे। तब तक एक छोटा सा अपील है कि अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं इस चैनल को, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हर खबर आपको मिल सके। हालांकि भोजपुरी बतकही चैनल आपका अपना चैनल है, भोजपुरी भाषा में हर खबर दी जाती है, लेकिन आप शिक्षकों के तमाम मांग पर हिंदी में खबरें भी दी जा रही हैं। चलिए, विस्तृत से खबर शुरू करते हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी के कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई और शांतिपूर्ण कैबिनेट की जो बैठक संपन्न हुई, इसमें 120 योजनाओं को स्वीकृति दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि जहां एक तरफ विपक्ष कह रहा था कि यह जो नीतीश कुमार जी का प्रगति यात्रा था उसको ये लोग बता रहे थे कि ये प्रगति यात्रा नहीं है, यह कोई और यात्रा है, यह विपत्ति यात्रा और क्या क्या जो विपक्ष था वो बोल रहा था। लेकिन यह प्रगति यात्रा जो भी है बिहार का, अगर पक्ष विपक्ष को छोड़ दें तो प्रगति यात्रा वाकई में प्रगति यात्रा साबित हो रहा है, क्योंकि 30 करोड़ रुपए के योजनाओं का स्वीकृति इस कैबिनेट के बैठक में नीतीश कुमार ने दे दिया है, जिससे बिहार का विकास होगा। यानी वाकई अगर पक्ष विपक्ष और राजनीति की बात से हटकर बात करें, छोड़ दिया जाए, तो
बिहार के विकास के लिए अगर 30,000 करोड़ रुपया लग जाए तो वाकई प्रगति बिहार की होगी। चलिए, शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके बारे में अंदरूनी जो सूत्र है शिक्षा विभाग के वो बताए जा रहे हैं कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ को यहाँ इस पद से हटाकर दूसरे जगह लगाया जाएगा। जो बातें सामने आ रही हैं कि शिक्षा विभाग से जो सूत्र बता रहे हैं कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ लगातार तमाम शिक्षा विभाग पे अंकुश लगाने में विफल हैं। जो अंदरूनी शिक्षा विभाग और शिक्षकों में तमाम चर्चा है, शिक्षा विभाग के जो अंदरूनी बातों पर गौर फरमाएं। हालांकि यह चैनल किसी भी प्रकार का पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन जो अंदरूनी बातें चल रही हैं, जो हवा में उड़ती खबरें आ रही हैं शिक्षा विभाग पटना से, बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग से बहुत जल्द डॉक्टर एस सिद्धार्थ को हटा दिया जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार जी थोड़ा सा बिफरे नजर आ रहे हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ पर। बताया जा रहा है, जो बातें चर्चा में आ रही हैं कि के पाठक से नीतीश कुमार जी की बनती थी। के पाठक जब से आए हैं, जब के पाठक ने शिक्षा विभाग का दामन थामा था, तब से शिक्षा विभाग, बिहार का शिक्षा विभाग मुख्य रूप से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। यहाँ तक कि चर्चा ये भी हो रही है कि शिक्षकों के वेतन भुगतान भी रविवार के दिन पहले कार्य दिवस को कर दिया गया था, लेकिन जब से ये सिद्धार्थ आए हैं, केवल शिक्षकों पर एफआईआर कराते हैं, केवल प्रभारी शिक्षकों पर एफआईआर कराते हैं। इनका रंग ढंग ठीक नहीं है। जो अंदरूनी बातें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपस में सहमति लेना शुरू कर दिया है, और चर्चा यह भी है कि बहुत जल्द कोई नया चेहरा अपर मुख्य सचिव के रूप में बिहार के शिक्षा विभाग में आने वाला है। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि अभी खबर पुष्ट नहीं हुई है, 2-4 दिन बाद ही लेटर सामने आएगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुखिया हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि उनका एक काम होता है तो कोई जानता नहीं है। यहाँ तक कि एक कान अगर कोई बात सुनता है तो दूसरा कान वह बात नहीं सुनता है। जो भी बातें हैं नीतीश कुमार जी के बारे में, तमाम चर्चा है कि पेट में दांत है, अगर कहा जाए तो यह चर्चा नीतीश कुमार जी के लिए होता रहता है, जिसको लेकर ही यह संभव हो पाया कि लगातार 7 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने शपथ लिया है। चलिए, दूसरी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को यथाशीघ्र कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के बाद और अवमानना वाद जो दर्ज हुआ था, कई शिक्षकों ने हाई कोर्ट में अपील किया था, जिसको लेकर अवमानना दर्ज हुआ था। और अवमानना के बाद फरवरी माह तक ही हाई कोर्ट पटना ने जो दरभंगा के 38 शिक्षक थे, भागलपुर के जो शिक्षक थे, कई शिक्षक शिक्षिकाओं ने हाई कोर्ट में अपील दायर किया था, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट में केस जीता था और सरकार, बिहार सरकार हार गई थी। शिक्षा विभाग को पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि फरवरी माह के अंत तक सभी जो नियोजित शिक्षक हैं, जो 8 वर्ष तक सेवा पूर्ण कर लिए हों, उनको प्रोन्नति का लाभ दिया जाए, स्नातक ग्रेड में उनको प्रोन्नत करते हुए, और तमाम सेवाएं उनको प्रदान की जाए। वहीं जो बातें सामने आ रही हैं कि सक्षमता 2 का परीक्षा देकर जो लोग काउंसलिंग करवा लिए हैं, जो भी नियोजित शिक्षक जो काउंसलिंग करवा लिए हैं, उनको 1 मार्च से नियुक्ति पत्र देना शुरू कर दिया जाएगा। जो बात सामने आ रही है कि 1 मार्च से उन सभी सक्षमता 2 का परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों, जो नियोजित शिक्षक पूर्व में रहे हैं, 18 साल, 15 साल, 12 साल, 13 साल नौकरी कर चुके हैं, उन शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है कि वो लोग सक्षमता 2, तमाम शिक्षक नेताओं के आगाज के बाद भी वो लोग सक्षमता 2 की परीक्षा दे दिए, और उनका अब नियुक्ति पत्र भी 1 मार्च से जारी हो जाएगा, वितरण शुरू हो जाएगा। नियुक्ति पत्र मिलने के साथ ही उनको यह मान लिया जाएगा
नियुक्ति पत्र में त्याग पत्र नियोजन इकाई से मान लिया जाएगा कि आप त्याग पत्र नियोजन इकाई से दे दिए, अपना पूर्व का सारा जो भी 12 साल 15 साल 18 साल नौकरी आप किए हैं उसको उस नियोजन इकाई को आप छोड़ दिए और बाघ के चंगुल में आप आ गए। कहने का अर्थ यह है कि आप नवनियुक्त शिक्षक हो गए। अब अगर प्राइमरी में आप पढ़ा रहे हैं तो आपका 25,000 मूल वेतन चाइनीज वेतनमान आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो चले थे, एक कहावत है गांव देहात में कि दूबे चले छबे बनने, चौबे चले छबे बनने और दूबे बनकर लौट गए। तो सक्षमता 2 वालों के लिए भी बहुत बड़ी खबर, जो सक्षमता 2 दे चुके हैं, जो राज्यकर्मी बनना चाहते हैं वो अब राज्यकर्मी बन जाएंगे। उनको एनपीएस का लाभ चाहिए तो उनको नियुक्ति पत्र 1 मार्च से मिलना चालू हो जाएगा। एक तीसरी खबर जो सामने आ रही है कि जो बीपीएससी टीआरई 3 वाले जो शिक्षक बने हैं, जो परीक्षा पास कर गए हैं, तमाम विवाद बवाल पटना में होता रहा, उसको लेकर भी टीआरई 3 के जो बीपीएससी पास शिक्षक हैं उनको 16 मार्च को नियुक्ति दे दी जाएगी, नियुक्ति पत्र। और मुख्य जो कार्यक्रम होगा वह पटना के गांधी मैदान में होगा और बाकी हर जिले में जिला मुख्यालय पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेशित कर दिया गया है कि ये लोग नियुक्ति पत्र देंगे। तुरंत नियुक्ति पत्र देने के बाद बीपीएससी टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं, बीपीएससी का इनको जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उस नियुक्ति पत्र के बाद इन लोगों को तत्काल ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। ट्रेनिंग में भेज के और इनको तत्काल ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, विद्यालयों का भी आवंटन इनको कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी खबर टीआरई 3 वालों के लिए भी सामने आ गई है। अब एक और बहुत बड़ी खबर सामने जो आ रही है कि जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए सक्षमता 3 का परीक्षा का फॉर्म भरने का डेट भी निकल गया है। जैसे पूर्व भी जिस दिन निकला था उसके पूर्व भी हम बताए थे, 1-2 दिन पहले भी जो खबर जो बताए थे उसमें यह बताए थे कि 12 मार्च तक इसका डेट है, यानी 22 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक सक्षमता 3 की जो परीक्षा है उसका फॉर्म भरने के लिए निकल चुका है। अगर आप भी 18 साल 20 साल नौकरी कर चुके हैं, 15 साल नौकरी कर चुके हैं और हाई कोर्ट पटना ने भी जो आदेश जारी कर दिया है कि 12 वर्ष जो पूर्णकाल सेवा अच्छे से कर लिया है नियोजित शिक्षक, उसको लाभ हर तरह का लाभ दिया जाएगा। उसको प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा, प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। अगर उस प्रोन्नति का लाभ आप नहीं लेना चाहते हैं, नवनियुक्त शिक्षक बनना चाहते हैं, एनपीएस का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप तत्काल प्रभाव से 22 फरवरी से सक्षमता 3 का फॉर्म निकल चुका है जो 12 मार्च तक भरा जाएगा। आप फॉर्म भर सकते हैं और अपना पूर्व का जो ग्रेजुएटी का लाभ है उसको छोड़ सकते हैं, नवनियुक्त शिक्षक बन सकते हैं। जो आप अगर रसगुल्ला खाना चाहते हैं तो तत्काल प्रभाव से फॉर्म भर सकते हैं। यह बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक अहम खबर है कि सक्षमता 3 भरना चाहें तो 22 मार्च से लेके और 22 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक सक्षमता 3 का डेट है, फॉर्म भरने का आप भर सकते हैं। एक और खबर जो शिक्षा विभाग से अहम आ रही है कि हर प्रकार के जो भी लाभ होने हैं, पटना हाई कोर्ट का जो आदेश आ गया है कि नियोजित शिक्षक जो रहे हैं, जो 12 साल तक अपनी अच्छे से सेवा दे हैं, उन सभी नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। जो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत किए जाएंगे, प्रधानाध्यापक बनाए जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। यही है कि देरी हो रही है। सक्षमता पहले 3 लेना था सरकार को, अब सक्षमता 5 लिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों को प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप लोग किसी भी तरीक़ा से सरकार के झांसे में आ जाएं। फिर एक बार हम आपको बताना चाहेंगे, पिछले खबर में भी बताए थे कि शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं
वह नियोजन इकाई जो है, पंचायत जो है, एक स्वायत्त संस्था है। पिछले खबर में भी मैंने बताया था कि महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया। जब भीमराव अंबेडकर जी ने सौंप दिया संविधान, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी जी ने बुलाया और कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस संविधान को लीजिए और पढ़िए, पढ़कर बताइए कि इसमें गाँवों के लिए क्या लिखा गया है। तो गए, पढ़ के आए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब पहुँचे महात्मा गांधी के पास, बापू के पास, तो उन्होंने कहा कि इसमें गांव की चर्चा ही नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा कि जब 80% लोग, भारत के 80% लोग गाँव में बसते हैं, तो गाँव के लिए कुछ नहीं है, तो गाँव के लिए अलग से कुछ जोड़ो। तो गाँव के लिए अलग से जोड़ा गया, गाँव को पंचायत बनाया गया, और पंचायत का सारा फंडिंग, पंचायत एक स्वतंत्र इकाई है जिसमें आप नियोजित शिक्षक हैं, जिसका सारा फंडिंग, सारा विकास केंद्र सरकार से आता है। यानी कि आपको कोई भी राज्य सरकार हस्तक्षेपित नहीं कर सकता, उस पर आपको कोई भी राज्य सरकार आपको न निष्कासित कर सकता है। हाँ, अपनी बातें लेटर के माध्यम से नियोजन इकाई को कोई भी राज्य सरकार भेज सकती है। तो एक और बात आपसे कहेंगे कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो घबराएं नहीं। जो अपनी 12 साल से पहले या 12 साल तक नौकरी कर चुके हैं, पूर्ण रूप से वो किसी भी तरीका का दाग उन पर नहीं है, तो उनको सरकार प्रोन्नति का लाभ देगी और वह हेडमास्टर भी बनेंगे। वह सारा लाभ उनको स्नातक ग्रेड में भी प्रोन्नत किया जाएगा। जो घबरा कर सक्षमता 3 देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, लेकिन उससे उन लोगों को जितना दिन वो लाभ उनको मिलना होगा ग्रेजुएटी का, जैसे 10 साल 20 साल अगर नौकरी किए हैं तो 10 लाख रुपया उनको लाभ मिलेगा। अगर 18 साल नौकरी किए हैं तो 9 लाख रुपया लाभ मिलेगा। यानी कि अगर 10 साल नौकरी किए हैं तो 5 लाख रुपया ग्रेजुएटी का लाभ उनको मिलेगा। यह नहीं है कि नियोजन इकाई में ही, वह किसी भी प्राइवेट लिमिटेड संस्था में अगर आप नौकरी किए हैं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपके सर्विस के अंतिम महीने का जो पेमेंट होगा वही आपको दिया जाएगा। 1 साल में आपको, अगर 2 साल किए हैं तो 1 पेमेंट आपको दिया जाएगा। तो चलिए, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपको दिए हैं। अगर अच्छा लगे तो यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब दीजिए इजाज़त, फिर ऐसी कुछ विशेष खबरें लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।